नमस्कार। आजकल मसल्स बनाने का, सिक्स पैक्स बनाने का ट्रेंड है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पहले मजबूत शरीर को, जब धर्मेंद्र गया था फिल्म इंडस्ट्री में तो उसको कहा गया था तुम पहलवान लगते हो, अपनी थोड़ी मसल्स कम करो। लेकिन आज का ट्रेंड है जो हीरोज के मसल्स बने हुए हैं, बॉडी हष्ट पुष्ट है, स्ट्रांग है, दे आर बीइंग लाइक्ड, दे आर बीइंग टेकन एज एन एक्टर। और इसके कारण हर व्यक्ति भी मसल्स बनाने में लगा है। स्वस्थ होना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना अत्यधिक आवश्यक है, लेकिन अपनी मसल्स को बनाने के लिए, सिक्स पैक्स बनाने के लिए ब्लाइंडली अनएजुकेटेड लोगों को या वो ट्रेनर जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, उनको बिना किसी वैज्ञानिक आधार पर उनकी सलाह को मानना गलत है। अब गलत में क्या क्या चीजें होती? वे प्रोटीन जो है बहुत ही लाभदायक चीज है। अक्सर हमारी डाइट में प्रोटीन्स की कमी रहती है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 0.8 ग्राम पर केजी पर डे है, तो औसतन एक व्यक्ति को 40, 50, 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, क्योंकि हर दिन सेल्स मरती है, हर दिन सेल्स जिंदा होती है, उनको बनाना होता है, उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो लोग जिम जा रहे हैं, मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, पैक्स बना रहे हैं, उनके लिए प्रोटीन की आवश्यकता 1.5 to 3 ग्राम पर केजी पर डे होती है। 0.8 ग्राम जो मैंने बताया मेंटेनेंस के लिए है। अक्सर ये भ्रम है कि जो लोग जिम नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनको प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं स्वयं बताऊं, 6-7 साल से एवरीडे आई टेक 24 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन एज इन माई ब्रेकफास्ट। लेकिन जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम है, रिनल फेलियर है, जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या अन्य प्रकार की कुछ बीमारियां, मेटाबॉलिक डिजीजेज है, उसके लिए उनको अपने डॉक्टर से पूछ के कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, फिर उनको लेना चाहिए। अब मैं आता हूं, वे प्रोटीन तक तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में बहुत सारे अन्य हानिकारक चीजें एडवाइस कर दी जाती है। उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मेनली है, स्टेरॉइड्स की गोलियां हैं, अन्य प्रकार के अन्य चीजें, कई प्रकार की तेजी से मसल्स बिल्ड करने के लिए ये दिए जा रहे हैं, जो पूर्णतया गलत है। आप वे प्रोटीन लीजिए, लेकिन जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं या स्टेरॉइड्स के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो अत्यधिक हानिकारक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी गेम्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, उसके पहले डोप टेस्ट किया जाता है। डोप टेस्ट इसीलिए किया जा रहा है कि कहीं आपने शरीर में स्टेरॉइड्स तो नहीं लिए, तो बेवकूफ़ नहीं है। तो जो लोग स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, एनाबॉलिक्स खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, कैप्सूल खा रहे हैं, बहुत तेज़ी से मसल बिल्टअप हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके शरीर को खोखला कर देती है, डैमेज कर देती है। तो वे प्रोटीन का उपयोग करें, लेकिन स्टेरॉइड, एनाबॉलिक इंजेक्शंस, इनका उपयोग ना करें। यदि आपका जिम ट्रेनर जो भी चीज़ें एडवाइस करता है, चाहे से वे प्रोटीन हो, आप आपके डॉक्टर को, फैमिली फिजिशियन को जाके उसका पर्चा दिखाइए। सर ये मेरे को ये एडवाइस किया गया है, क्या मुझे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अतः आपका शरीर आपका स्वयं का है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको हष्ट पुष्ट बनने की जगह आप उसको जर्जर कर दें, खोखला कर दें। इसलिए आपको स्टेरॉइड नहीं काम। अब मैं इसके अलावा एक और मैसेज देना चाहता हूं कि जो लोग जिम जाते हैं उनको एक तो विटामिन डी हर हालत में लेना चाहिए, क्योंकि यदि विटामिन डी की कमी है तो आप जो कैल्शियम लेते हैं उसका उपयोग आपका शरीर नहीं कर पाएगा, हड्डियां मजबूत नहीं बनेगी। दूसरी मेरी एक एडवाइस है कि आप गुड़, चना, मूंगफली का उपयोग अवश्य करें। अक्सर आप लोगों का कार्ब बंद कर दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट, ये पूर्णतया गलत है। शुरू में
आप 2-3 महीने के लिए, आपका बहुत ज़्यादा वजन है, कम करने के लिए आप ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट, कीटोन फ्री डाइट भी बोलते हैं इसको, लो कार्ब डाइट भी बोलते हैं लोग, बट ये कुछ समय के लिए कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरी जीवन ये लो कार्ब या बिना कार्ब वाली डाइट लेते रहे। कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक आवश्यक है, स्पेशली ब्रेन के लिए। ऐसा कहा जाता है कि उठने के आधा घंटे में कार्बोहाइड्रेट की ब्रेन को अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसलिए आपको ध्यान हो तो हमारे गांव में उठते ही वो लोग रोटी खाया करते थे। तो कार्बोहाइड्रेट आपको हानिकारक नहीं है, उसकी आवश्यकता है। इतना सा आप गुड़ लेंगे तो वो आपको आयरन देगा और आपको कैलोरी देगा, जिससे आप अच्छे से जिम कर सके। तो गुड़, चना, मूंगफली है, विटामिन डी, अन्य विटामिन्स, कैल्शियम, वे प्रोटीन लीजिएगा। इसके अलावा स्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये अन्य प्रकार के कोई एडवाइजेस किए जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करिएगा और उनसे सलाह करने के बाद ही निर्णय लीजिएगा कि आपको लेना या नहीं लेना। यह शरीर आपका है, इसकी केयर करना आपका दायित्व है। थैंक यू, नमस्कार।